लाइट वाले जो लाइट डिपार्टमेंट के लोग हैं थोड़ा सा आ जाए, हेलोजन बंद करें यहाँ स्टेज के सामने जो चल रहा है। हरिबोल महावीर जी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जल्दी थोड़ा ऊंचा करा दो हेलोजन। जय राधे चालू करो। जय जय वृंदावन ना हम विप्रो न च नरपति ना विवश्यो न शत्रो ना हम बनी कृष्ण पुनस्तो जतिवा किंतु प्रत्य निखिल प्रमाण प्रणामताब्दि अभिवर्त पदकोयो दास 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 बरहा पीरम नटबरवपु कर्णकनिकारम बिभ्रित व्यास कनकविष वैजयंती मालम रंधान वेदु अधर्षधर पयन गोपविंद विंतारण्य सप्तम कविशम। तो आप लोग इस पावन भूमि ब्रजधर्म में ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक पुराण में वर्णन है, मेरे पास अब हमें बता नहीं पड़े कौन सी पुराण में है, लेकिन पुराण में है एक गुरु जी को एक राजा ने पूछा, राजा उसके गुरु जी को पूछा, गुरु जी संसार में सबसे बड़ा सरल सहज उपाय क्या है भगवान के पास जाने के लिए। आखिर पुराण में एक है, मुझे अभी पता नहीं चल कौन सी पुराण में है, लेकिन शायद महाराज बता सकते हैं। तो गुरु ने कहा कि ऐसा कि इस संसार में एक ही मार्ग है जो मथुरा परिक्रमा करते हैं। तो आप लोग जो मथुरा परिक्रमा, मथुरा मंडल परिक्रमा कर रहे हैं, ब्रज मंडल, ये सबसे बड़ा एक साधारण काम नहीं है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उच्च कोटि के भक्ति मार्ग है। ये मार्ग ने शुरू किया नित्यानंद प्रभु को निताई, फिर गोस्वामी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्रील प्रभुपाद। तो गुरु जी जब बोला कि ऐसा, तो राजा ने कहा कि ठीक है चलो अरेंज करते हैं हम ब्रज मंडल परिक्रमा, मथुरा मंडल परिक्रमा करेंगे। तो मथुरा मंडल परिक्रमा शुरू हुआ तो राजा और गुरु जो है घोड़े के ऊपर बैठा है, घोड़े के छोटा सा रथ के ऊपर बैठा है, सामने घोड़ा और सामने
उसके आदमी ले जा रहे। उन दिनों में तो रास्ता तो इतना अच्छा थे नहीं। तो फिर थोड़े दिन में देखा कि जो आगे आगे घोड़ा चल रहा था वो भगवान के बैकुंठ के लोग आया, उसको लेके चला गया, और सामने जो था वो भी चले गए। फिर राजा ने कहा, गुरुजी मैंने तो ऐसे किया ये परिक्रमा, लेकिन वो लोग हमारे से पहले ही चले जा रहे भगवत धाम। तो गुरु जी कहा, देखो ये लोग ब्रजभूमि में पैदल चल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर में बैठे हैं, चलो हम भी चलते हैं पैदल, तब जाके कुछ होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम खुद हमारे पैर पे चलेंगे, ये पवित्र भूमि जहाँ श्री राम सुदाम दास कृष्ण बलराम के साथ पूरा ब्रज में चल जाते थे, यहाँ वहाँ वो सारे संसार के जितने भी भक्त थे, संत साधु सन्यासी सब यहाँ आए। आप लोग सारे पूरा ब्रज धाम की कथा सुन रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जो जिसको ऐसा ब्रजमंडल परिक्रमा करने की मौका मिलता है, क्योंकि संसार किसी को छोड़ता नहीं। किसी को बोलो कि प्रभु जी चले, कि समय नहीं है किसी के पास। आप किसी को पूछो, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन भगवान के भक्ति के लिए समय नहीं है। तो आपको आपके ऊपर जो कृपा किया भगवान ने, ये भगवान की कृपा है, संतों के भक्तों की कृपा है। ये तो आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि घर में सबका सुविधा है, हर एक लोगों के पास सुविधा है घर में। यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं, तो उसे भूल देते हैं। लेकिन जिसका मन, जिसके ऊपर गौरीता की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, तो यहाँ आ सकते हैं। हरि बोल। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खूब बहुत सरल से बोलते हैं कि हम जब भक्ति करते हैं, हमें भक्ति की जो बुनियाद है, मूल है, उसको भूलना नहीं चाहिए। हमारे जो गौड़ी परंपरा के जो बुनियाद है वो गौरनीता ही ने रखा। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान स्वयं है। ये भगवान स्वयं कैसे भक्ति करना वो सिखाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक में बहुत सुंदर बोलते, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, जहार प्रकाश से सर्व जगत आनंद। तो यहाँ बहुत सारे बंगाली भक्त भी है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्रकाश में सारा जगत में आनंद हुआ। आप सभी अवगत हैं, हमारे बड़े सन्यासी लोग और भक्त लोग बोल रहे होंगे कि गौरीताई चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे कि इस संसार में, सारे संसार में भगवान का नाम फैले, कृष्ण नाम। क्योंकि कृष्ण नाम की सेवा और कोई चारा है ही नहीं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे कि भगवान रो रहे हैं कि हम गोलोक छोड़ के यहाँ आए हैं, मैं दुखी हूँ। छाड़ीनु गोलोक के छू पाईनु है तो दुख तुमला पाई, तो मैं भी दुख, मुझे भी दुख मिले, तुम लोगों को भी दुख मिले, लेकिन मेरा काम सफल नहीं हो रहा। मुझे चाहिए सभी जीव को मेरे पास लेके आना। कल युग के लोग का जो कोई चारा नहीं, उसका कोई भविष्य नहीं है, सभी दुखी है, वो दुखी रहेगा। शायद संसार में बहुत सारे तरह तरह के सुख सुविधा है, लेकिन भोग विलास में सभी नरक के ओर जा रहे हैं। हम सोच रहे कि संसार आगे चल रहे हैं और संसार में एम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन धीरे धीरे भोग विलास इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अनाचार व्यभिचार इतना ज़्यादा हो रहे हैं, और चार जो भी पाप करते इतना ज़्यादा, और कोई चारा नहीं, सिर्फ एक ही है, पाप वो नरक की ओर जाएगा। एक ही तरीका है कि अगर भगवान का नाम लेते हैं, गौरनीताई का नाम से, हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे संसार में कृष्ण नाम प्रचार हो रहे हैं। और आप लोग बहुत सौभाग्यवान हैं, आप यहाँ जब आए हैं, थोड़ा बहुत कष्ट जरूर हो रहे होंगे, लेकिन आपको जितना पुण्य मिला है उसका आप तुलना नहीं कर सकते। बहुत इतना मथुरा महात्मा है कि जो मथुरा धाम में 3 रात अगर कोई सो जाता है, वो मुक्ति के लायक बन जाते हैं। हरि बोल।
ऐसा महात्म है। एक दफ़ा गरुड़ भगवान को पूछता है, संसार में आपके तो बहुत सारी जगह है, सबसे अच्छा जगह बताओ, जहाँ कौन सी सबसे बड़ा अच्छा जगह है आपका भक्ति की जगह है। बोला मथुरा। तो गरुड़ मथुरा में आया, देखा तो साधारण लोग है। फिर भगवान के पास गए, बोले मैंने देखा तो साधारण लोग है। फिर बोला तुम दोबारा जाओ और देखो, परखो। फिर गरुड़ आके आँख बंद किया, देखा कि हर एक आदमी 4 हाथ में है, बड़ा पुराना बोलते, तो अलग अलग वर्णन है। तो आप जो कर रहे हैं साधारण नहीं है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही सौभाग्य है कि राधा रानी आपको इधर बुलाया, गौरनीता की कृपा है। तो ये सारे गौरनीता की कृपा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोले मूलभूत को नहीं भूलना चाहिए। गौरनीता के आशीर्वाद से हमें वृंदावन धाम मिला। सर गोस्वामी हजारों लोग लेके आके ब्रजमंडल पूरा सजाया, उसने इसका रिनोवेशन किया। तो गौरनीता की कृपा है, गोस्वामी का कृपा है, कृष्ण की कृपा है। और कृष्ण और चैतन्य को कौन है? स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है। तो ये जो मथुरा धाम है बहुत ही पुण्य भूमि में है। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग, आप जितना भी हरि कथा बोलो वो कम है, इतना हर एक जगह में। हम तो ब्रजमंडल के साथ करीब 45 साल 80 से कनेक्टेड है, लेकिन हम कभी भी जाते देखते और नया नया नया। हर एक गाँव में जाओ बहुत सुंदर सुंदर है। महाराज इतना लगता कि ये तो इतना नया तो हमने सुना नहीं है। हर एक गांव में बहुत सुंदर सुंदर जो आप सुन रहे हैं भागवतम में वो तो बहुत कम है, थोड़ा सा कहानी, लेकिन हर एक गांव में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर सुंदर लीला सुनने के लिए मिलता है। और हर एक जगह में कुल ये है वो है वो है। तो आपके बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत सारे आते रहते हैं। और आप सबको प्रेरित करो कि और आगे आए सुने। और यहाँ देखिए ध्रुव महाराज, ये भी यहाँ ही भगवान के लिए बहुत मिला। और एक भागवतम में इस श्लोक कई जगह में है, नित्यदा हरे, भगवान ब्रजधाम में अभी भी रहते हैं, नित्यदा अभी भी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक में, उद्यापियों से लीला कोरे गौर राय, कोनो भाग्यवान रही बारी पाए। भगवान यहाँ है और भगवान को जो भाग्यवान है वो देख सकते हैं। तो आप लोग की कृपा है। आप बोले प्रभु जी हम तो यहाँ हैं, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे, हम तो भगवान गौरीता को या कृष्ण को नहीं, राधा नहीं, लेकिन अगर हम नहीं भी देख रहे, भगवान तो हमको देख रहे, भगवान तो हमको देख रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, एक अंधा सन्यासी बिहारी जी दर्शन करने के जाते थे। किशन महाराज आपने भीड़ में क्यों आप आते हो यहाँ पर अंदर में, आपको तो वैसे ही दिखाई नहीं दे रहे। तो बोला ठीक है आप सही बोल रहे, मुझे नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं बिहारी जी को देखने के लिए आया, बिहारी जी तो हमको दिखा है। तो आप आए हैं शायद आपने नहीं, हमने नहीं देखा कृष्ण तो हमको देख रहे हैं, इसीलिए बार बार आना चाहिए। और बहुत सारे लोग सोचते कि मैं तो आया तो वृंदावन, कभी कभी बहुत सारे कर्मी लोग होते हैं, भक्त छोटे छोटे भक्त होते, बोलते प्रभु जी मैंने एकदम वृंदावन देखा है। अब किसी को बोल के प्रभु जी हम गया था एक दफा 2 दफा गया और जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बोला आप आपके गांव कितने दफा जाते हो, और जो आपका ओरिजिनल गांव है, जो मथुरा गांव है जहाँ वृंदावन कृष्ण बलराम रहते हैं, वहाँ कितने दफा आप जा रहे हो। तो क्योंकि हम भगवान कृष्ण का है, इसीलिए भगवान का जगह बार बार आना चाहिए। और हम सिर्फ यही नहीं, आप जितने भी हैं हमें लिख के रखना चाहिए डायरी में कि हम कहाँ कहाँ गए थे, स्मरण है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि हमारे पास हम सुबह से लेकर शाम तक भगवान क्या करते हैं उसका स्मरण होना चाहिए। लेकिन क्या किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने कि सेवा करो, सेवा में भी याद होता है। असलियत है कि अगर कोई सेवा नहीं करे तो स्मरण होना चाहिए, अभी भगवान सुबह क्या करें, दोपहर को क्या करें, रात को क्या करें। इसलिए प्रभुपाद सेवा में जब रहोगे अपने आप याद आ जाएगा। इसीलिए सबको चाहिए कि डायरी मिले। अब आप आया 1 महीना 2 महीना 1 साल के बाद 2 साल आप भूल जाओ, अगर बार बार आते रहोगे तो याद रहेगा। सबको संसार का चीज़ बहुत सुंदर याद आता है, लेकिन भगवान के बारे में हो तो भूल जाते हैं।
और सब कुछ छोड़ के, भोग विलास छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भक्ति में ये होना चाहिए। भक्तों के साथ रहो, भक्ति में रहो, तभी कुछ होगा। काशी में एक ब्राह्मण थे, उसका कोई बच्चा नहीं था, तो उसने उसके अपने गुरु जी के पास गया और गुरु जी बोला ऐसा करो, भगवान शिव जी को प्रार्थना करो कि आपको बच्चा हो जाए। तो भगवान शिव जी को प्रार्थना किया। शिव जी भगवान बोला ऐसा है, तुम्हारा भाग्य में बेटा है ही नहीं। नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा आपको एक बेटा हो सकता है, अगर बेटा जो दुष्ट होगा तो बहुत साल जिएंगे, अगर अच्छा शरीफ बेटा होगा तो सिर्फ 5 साल जिएंगे। मतलब दुष्ट बेटा बहुत साल हो तो फायदामंद नहीं है, दुख ही देगा। अगर बेशक 5 साल जिए लेकिन बेटा अच्छा ही अच्छा है। तो प्रार्थना किया, एक बेटा मिला। उसके बाद जैसे 5 साल के पास आ रहे तो फिर उसके गुरुजी के पास गए, गुरुजी अब क्या करें? बोला ऐसा करो, आप शुद्ध भक्त के पास जाओ, उसको प्रणाम करो। फिर उसने कहा कि शुद्ध भक्त कहाँ मिलेंगे, कैसे पहचाना जाएगा कौन शुद्ध भक्त है? अलग अलग प्रकार के साधु होता है, किसी का बड़ा बड़ा दाढ़ी होता है, सब बड़े बड़े पेट होता है, कोई अच्छा कपड़ा पहनते, कोई कपड़ा ही नहीं पहनता, कोई लाल कपड़ा, कोई पीला कपड़ा, कोई सफेद कपड़ा, कोई गाड़ी बैग पहनता है, कोई कपड़े अलग अलग तरह के भक्त का, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, खाता ही नहीं, कोई फलाहारी, कोई दूधाहारी। अब साधु कैसे पहचाने, कोई संत वैष्णव शुद्ध भक्त कैसे पहचाने? बोला देखो तुमसे नहीं होगा, ऐसा करो, जो भी साधु संत वैष्णव देखते हो उसको प्रणाम करते रहो, बात विचार मत करो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है क्या है। तो उसने बेटा और बाप दोनों मिलकर सबको प्रणाम करना शुरू किया। 2-3 साल महीना बीत गए, फिर प्रणाम करते गए, इतना ज़्यादा उसका शक्ति आया। उसके सामने उसके सामने सप्तऋषि प्रकट हुआ। सप्तऋषि बोलता है, सप्तऋषि आके आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। तो ब्राह्मण ने कहा आप लोग तो हमारे वधविसर है, आप तो बोला आयुष्मान भव दीर्घायु भव, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ये अभी सिर्फ 2-4 दिन के बाद मर जाने वाला है। तो बोला ठीक है चलो। तो बेटा को और बाप को दोनों को लेके गया ब्रह्मा के पास, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा के पास जब गया, सप्तऋषि प्रणाम किया, ब्राह्मण प्रणाम किया, बच्चे भी प्रणाम किया। ब्रह्मा भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। तो सप्तऋषि सोचा मेरा काम तो हो गया, हम लोग का काम हो गया, अब ब्रह्मा जाने लोग जाने। तो फिर सप्तऋषि बोला आप तो बहुत सुंदर बात किया, आप हमारे पिता हैं। तो ये लोग वंदन किया, तो ब्रह्मा को खुश होकर आशीर्वाद दिया। तो लेकिन ये जो बच्चे हैं ये तो 2-4 दिन के बाद मर जाने वाला है। तो ब्रह्मा ने कहा किसने कहा ऐसा? तो बोला ये अरेंजमेंट शिव जी ने किया, शिव जी ने इसको आशीर्वाद दिया, बच्चा पैदा हुआ। तो ब्रह्मा ने कहा चलो शिव जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा, सप्तऋषि, ब्राह्मण, उसके बेटा सब मिलकर शिव जी के पास गए। सप्तऋषि प्रणाम किया, ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बच्चे को। तो भगवान शिव जी उठा, ब्रह्मा जी को आदर किया, प्रणाम किया और ब्रह्मा आलिंगन किया। तो शिव जी भी ऐसे ही कहा ये लोग को आशीर्वाद, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। तो फिर सप्तऋषि कहता आप तो आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये तो बच्चा जो है ये तो अभी मर जाने वाला। तो शिव जी ने कहा किसने कहा? बोला आपने कहा। आपने कहा। तो शिव जी प्रणाम किया कि ब्रह्मा जी आप जाइए, मैं देखता हूँ, आप लोग सब जाइए। तो जब जमदूत आया तो सब जमदूत को शिव जी ने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? बोले ये बच्चे को हम लोग ले जाना चाहते हैं, इसका तो आयु है ही नहीं। मतलब वो तो पहले की बात है, अभी आप देखो कितना है।
बोला अभी वो चिरंजीवी बन गए। तो ये है मार्कंडेय मुनि, जो भक्तों का शिवा से मार्कंडेय मुनि भगवान के भक्त है, और उसको इतना कृपा है, कृष्ण की कृपा है कि वो प्रलय भी देखा। तो ऐसे जो हम संतों को वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं, ये जो ब्रजरेणु है ये बहुत ही पावरफुल। आप बोल रहे हैं कि हमारे विदेशी भक्त जो है, इंडिया के भक्त भी ये वृंदावन के धूली लेके चला जाता इधर वहाँ का सब जगह में। हम अलग अलग देशों में देखते वो लोग वहाँ रखते हैं। अब देखिए सारे संसार से लोग आ रहे हैं, वो बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हैं। हमारे भारतीय लोग जो है वो इसको भूलते जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि थी मनुष्य जन्म हले जाए जन्म सार्थक करी कर पर। तो हमारा धर्म है भारतीय होने के नाते कि जो कृष्ण भक्ति इसको फैलाए। और चैतन्य महाप्रभु कहा कि मेरा दिल है कि सारे संसार भक्त बने। श्रील प्रभुपाद हर वक्त बोलते थे, कोई वगैरह बोलता है कि प्रभु जी प्रभुपाद मैं अकेला हूँ, प्रभुपाद बोलते तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरा गुरु महाराज है और गौर निताई है। तो आप लोग जब ही ये जो वृंदावन ब्रजधाम याद करो, ये नित्यानंद प्रभु पहले चैतन्य महाप्रभु को बताया, चैतन्य महाप्रभु इसको सीरियस किया कि पूरा धाम ये होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु। और आज जो वृंदावन ब्रजधाम देख रहे ये चैतन्य महाप्रभु कृपा है, स्वयं चाहते, क्योंकि कलियुग के लोग इसको जानते नहीं थे, गोस्वामी की कृपा है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती मैंने बराबर पढ़ता हूँ कि वो चाहते कि मूल को भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे मूल है, कृष्ण भक्ति गौनिताय गुरु परंपरा। और जो मूल को भूल जाता है वो, अगर पेड़ में अगर मूल में अगर पानी नहीं देते हैं तो पेड़ कितना दिन टिकेगा। तो हर पल याद होना चाहिए कि गौनिताय कृपा, कृष्ण राधारानी कृपा, प्रभुपाद की कृपा, ये भूलना नहीं चाहिए। वैष्णव का कृपा, वैष्णव का भूल नहीं करना चाहिए। हमारा आदत है छोटे छोटे भक्त आदत है भूल देखते अच्छे भूल देखते। तो अभी आप लोग बैठे हैं, आप कम से कम 1-1.5 घंटा और बैठिए, थोड़ा हरि कथा सुनिए। तो और समय होगा तो और सुनाएंगे। हम चाहते हैं नीता से भी कुछ बोले, आप लोग बहुत सारे सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। गौरीदाय की, राधा रानी की। बहुत कुछ बोलने का है, बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है। अभी और भी आएंगे बोले।